जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जीवन सरल कैसे हो जाए। हमारे जीवन की जो चिंताएं हैं, परेशानी है, शौक है और नाना प्रकार की जो क्लेश है, अशांति है, वो किस कारण से है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में दुख और परेशानी और चिंता का क्या कारण है, जिससे हमेशा आप तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं और हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, किसी के बारे में कल्पना करते रहते हैं। वो हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अगर जो भगवान का भजन नहीं करता है, भगवान की शरण में नहीं है, तो वो हमेशा दुखी रहेगा, चिंतित रहेगा, क्योंकि जो संसार की कामनाएं हैं वो उसे बांधती रहेगी। क्योंकि वो नाना प्रकार की कल्पनाएं अपने मन से करता रहेगा। मुझे वो वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे वो वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या इतनी बड़ी गाड़ी ले आऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कुछ ना कुछ कामना उसके अंदर है। तो वही उसके चिंता का कारण है। आप घर में, जैसे आप एक अच्छे परिवार से हो, आपका भरण पोषण भी हो रहा, दो समय भोजन भी मिल रहा, तो भी आप चिंतित हो, परेशान हो कामनाओं के कारण। आप चाहते हो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भोग भोगो, क्योंकि भोगों के लिए तो आपकी कामना ही है। क्योंकि आप हमेशा भोगों के पीछे ही भाग रहे हो, विषयों के पीछे भाग रहे हो, संसार के पीछे भाग रहे हो। इसलिए आपका मन हमेशा अशांत रहेगा। आपका मन आपको भय दिलाएगा, क्योंकि अशांत मन रहता है और आपसे गलत आचरण होते हैं। क्योंकि मन को आपने कभी समझा ही नहीं। मन के अंदर जो भी स्फूर्णा आपके अंदर होती है, तो आपको निर्णय करना पड़ता है कि वो सत्य है या असत्य है, मतलब वो सही है या गलत है। आपको जैसे मन में कल्पना हुई कि वो वस्तु मुझे चाहिए, तो आप उसका निर्णय कीजिए कि वो वस्तु मेरे लिए उचित है या अनुचित है। धर्मपूर्वक भोगों का भोग करते हुए आप गृहस्थ जीवन में भी है तो भी भगवान को भज सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जो भगवान का भजन नहीं करता, वह इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान के भजन के बिना आदमी के जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता और उसका मन हमेशा अशांति रहता है। तो आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी चिंताएं भी दूर हो जाएगी और आपकी हर समस्या भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो आपको करना क्या है, जैसे आप गृहस्थ जीवन में जीवन निर्वाह कर रहे हो, तो आपको सुबह सूर्योदय के पहले उठ जाना है। उसके बाद में आपको जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, उपासना दी है, कम से कम 15-20 मिनट आपको आपका जो गुरु मंत्र है उसको मानसिक रूप में उसका ध्यान करना है। पद्मासन लगा के या ऐसे ही एक दरी बिछा के नीचे उसका 15 मिनट ध्यान करना और एकाग्र होकर 15 मिनट आपका मंत्र में जाना चाहिए। उसके बाद में सूर्योदय हो जाए तब सूर्य भगवान को जल अर्घ देना है। उसके बाद में माता तुलसी को एक का दिया लगाना है, घी का दिया। आपकी पूजा पाठ हो गई, ठीक है, आपने पूजा पाठ कर दी, आपके दिनचर्या सही हो गई, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ गए। इसलिए आप अशांत नहीं रहोगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि सुबह उठते ही आपने जो कार्य किया वो भगवती किया, भगवान को याद किया। क्योंकि उठते ही आपकी जिह्वा पे राम कृष्ण हरि निकलना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपनी जीभ से राम कृष्ण हरि नहीं बोलते हो, तब तक आपको जो शक्ति प्राप्त होनी होती है, भागवतिक शक्ति, वो प्राप्त नहीं हो पाती और आप संसार के झमेले में फंस जाते हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में कह रहे हैं, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतया मामे में प्रपदंते माया मिताम तरंति थे। हे अर्जुन, मेरी माया इतनी दुस्तर है कि चराचर जगत को भ्रमित किए हुए है, जबकि माया कुछ है ही नहीं। आपने आसक्ति कर ली है संसार से, इसलिए आपको माया नजर आ रही है। ये मेरा पुत्र हो गया, ये मेरा भाई हो गया,
या ये मेरे परिवार के सगे संबंधी हो गए। आपने आसक्ति कर ली, इसलिए आप संसारी कहलाए, आप जीवात्मा कहलाए। जीव इसलिए कहा जाता है, आप अविनाशी के अंश है, तो आप भी अविनाशी हुए, लेकिन अपने स्वरूप को आप भूल गए। किस कारण? चिंताएं, अशांति, ये आपके जीवन में आ गए। तो इसका सरल उपाय ये है कि आपके जीवन में परम आनंद आ जाए, आपकी चिंताएं और दुख मिट जाए। तो केवल आपको, जैसे मैंने सुबह का आपको बताया, उसके बाद में आप, जैसे आपका कार्य है, ऑफिस का कार्य है, मजदूरी है, कुछ भी हो, आपको जो भी आपके गुरुदेव ने नाम दिया वो नाम का जप करें। राम 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 राम, इस प्रकार आप कार्य भी करते रहें और नाम जप करते रहें। तो कुछ ही समय में देखोगे, जितना ज्यादा आप नाम जप करोगे, एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000, उतनी भागवतिक तेज आपके अंदर आने लगेगा और आपकी चिंताएं धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। क्योंकि हमारे करोड़ों जन्म हो चुके हैं और उनके पाप अभी हमें भुगतने हैं। और पिछला जो जन्म था, प्रारब्ध के अनुसार हमारा ये मनुष्य की रचना हुई है, और इसमें पाप और अशुभ और अशुभ दोनों कर्म मिश्रित हैं। और हमारे पुराना जो गोदाम है, संचित कर्म में, वो कई जन्मों से पड़े हैं। वो उनकी सजा हमें कभी भी मिल सकती है। तो उनकी सजा से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उनकी सजा से बचने के लिए एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सब धर्मों कर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, केवल मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर तू बहुत बड़ा पापी हो, दुराचारी भी होगा, तो भी मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। बस तू अपनी जिह्वा से राम राम हरि 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 जब मेरा स्मरण कर, मुझे याद कर, तो मैं तुझे हर मुक्ति प्रदान कर दूंगा, मोक्ष भी प्रदान कर दूंगा। क्योंकि भगवान के वचन है, लेकिन आपको अपने आचरण में उतारना पड़ेगा। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए सात्विक। एक तो सात्विक भोजन, कोई भी गलत क्रिया नहीं करना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना। क्योंकि अच्छा व्यवहार नहीं करोगे किसी के साथ, तो आपके अंदर भागवतिक ऊर्जा नहीं आए। मैं एक आपको श्लोक सुना देता हूँ। उमा संत की इह बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। इसका भावार्थ ये है कि शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महानता है, यही बढ़ाई है कि वो बुराई करने वाले का भी भलाई सोचते हैं। कोई बुराई भी कर रहा तो वो उसका कल्याण ही सोचेंगे, उसके भलाई ही सोचेंगे। और जब रावण ने विभीषण जी को लात मारी, तो विभीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं। उन्होंने उसको स्वीकार किया और उसको वापस विपक्ष में कुछ नहीं बोला कि आप मेरे पिता तुल्य और मेरे पिता के समान हैं। लेकिन आपका जो हित है राम नाम भजने में है, राम नाम भजोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो संत की यही बढ़ाई है कि वो किसी भी परिस्थिति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में अगले की बढ़ाई करता है और उसे कल्याण का मार्ग प्रदान करता है। हमारा मनुष्य जन्म भी हमको सभी को सुख प्रदान करने के लिए मिला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुखी कीजिए, किसी की मदद कीजिए, जिससे आपके पुण्य कर्म हो जाएंगे और आपको इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त होगा, आनंद की प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपकी चिंताएं भी मिट जाएगी, क्योंकि चिंता आपने स्वीकार कर ली है। लेकिन चिंता कुछ नहीं है, क्योंकि ये पंचभूतों का शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो जाएगा क्या साथ में? ना धन दौलत, वैभव, ऐश्वर्य, ना पत्नी पुत्र, कुछ साथ नहीं जाएगा। केवल मनुष्य अकेला आया था, मनुष्य अपने कर्म बंधन को साथ में लेके जाएगा। इसलिए हरि भज, केवल हरि शरणम में हो, हरि के शरण में जाके केवल हरि नाम का संकीर्तन करें। क्योंकि कलयुग में इतनी मलिनता आ गई है कि आप कलयुग में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व प्रणाशनम, केवल नाम संकीर्तन माप से आपके सब पापों का नाश हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।